आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम इस कोर्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में मुकम्मल तौर पर आपको डिफ़ाइन करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या। ये पहला लेक्चर है और इसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन ही देंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या चीज़। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इस कोर्स के आगाज़ में कि इस लेक्चर में मैं आपको चंद पॉइंट्स है जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। ठीक है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लेक्चर में ही आप प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन मैं ये यकीन दिलाऊंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर जान जाएंगे। ठीक है, आपने दिलचस्पी से गौर से इस लेक्चर को देखना है, सुनना है। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि ताकि आप अपना टाइम बिल्कुल ना ज़ाया करें। जब आप मेरे बारे में जब जानकारी रखेंगे कि मैंने आज तक क्या किया हुआ है इंटरनेट की दुनिया में, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में क्या किया है, तो जब ये चीज़ जानने के बाद आपको ऑटोमेटिकली दिलचस्पी पैदा हो जाएगी इस लेक्चर में, और मेरी ज़ात से रिलेटेड आपको उम्मीदें भी हो जाएंगी कि शायद मुझे कुछ आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले। तो सेकंड पॉइंट्स को हम जो डिस्कस करेंगे वो है लुक अबाउट योरसेल्फ, कि आप सबसे पहले अपने आप को देखें। क्या आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या आप में वो तमाम एबिलिटीज है जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए? क्या आपके अंदर वो तमाम टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स हैं जो एक फॉरेक्स ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट में आपने लुक अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आपने सोचना है, समझना है। और थर्ड पॉइंट पे हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि स्टॉक, इक्विटीज एंड फ्यूचर मार्केट इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी आपने थोड़ा सा पुराने दौर में जाएं तो आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, इक्विटीज मार्केट के बारे में सुना है, फ्यूचर मार्केट के बारे में सुना है। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर में आपको पुरानी से पुरानी मार्केट, स्टॉक मार्केट से लेकर आज के दिन जो करंट टाइम है फॉरेक्स मार्केट तक का टेन्योर भी आपको मैं डिफाइन करूंगा, ताकि आपको पहले की और अब की तमाम मालूमात आपको होनी चाहिए। ठीक है, चौथे पॉइंट पर नंबर 4 पर फॉरेक्स मार्केट इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो करंट इस टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग जो करंट इस टाइम फॉरेक्स मार्केट चल रही है, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, मॉडर्न एंड करंट टाइम ट्रेडिंग। नंबर 5 पर डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट विद अदर मार्केट। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको ये पता चल जाएगा कि करंट इस टाइम जो फॉरेक्स मार्केट चल रही है, इससे पहले जो पुरानी मार्केट थी जैसे स्टॉक मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इक्विटीज मार्केट, इनमें डिफरेंस क्या था? ठीक है, क्या वजह ऐसी बनी कि डे बाय डे जो ट्रेडिंग है वो मॉडर्न स्टाइल की तरफ जाती जा रही है? ठीक है, इसकी वजह क्या है, तो वो भी इस पॉइंट पे इंशाल्लाह मैं आपको जो है ना डिफाइन करूंगा। और नंबर 6 पर है हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क। ठीक है, बहुत से दोस्त हैं, बहुत से दोस्त ऐसे हैं, ट्रेडर हैं, मैं ये नहीं समझता कि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जिनको ये नहीं पता होता कि इस मार्केट में बैकएंड पे हो क्या रहा है, रेट क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हो। ठीक है, अप एंड डाउन करेंसी रेट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं नंबर 6 पर ये आपका पॉइंट भी क्लियर करूंगा। नंबर 7, the cause of increasing and decreasing rate of currencies and commodities in forex market। ठीक है, जो करेंसी के रेट हैं, जो करेंसी के रेट और कमोडिटीज के रेट है, कमोडिटीज कहते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनको कमोडिटीज कहते हैं। ठीक है, इनके रेट अप और डाउन होने की वजह क्या है? इस 7 पॉइंट पर हम इस चीज पर भी डिस्कस करेंगे कि रेट इसका इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होता है। ठीक है,
नंबर 8, करेंसी एक्सचेंज मेथडोलॉजी इन फॉरेक्स मार्केट। ये जो करेंसी की खरीदो फरोख्त है ये क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, ऐसी क्या ज़रूरत पेश आती है जिसकी वजह से करेंसी खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये 8वें पॉइंट पर मैं आपको ये भी चीज़ क्लियर करूँगा। नंबर 9, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स फॉर सक्सेस ट्रेडिंग। आप इन फ्यूचर अच्छी ट्रेड करने के लिए जिन बातों का आपको पता होना चाहिए वो ट्रिक्स मैं 9 पॉइंट पर इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा। ठीक है। नंबर 10, यू नीड फॉलोइंग सोर्सेस फॉर डिपॉजिट विड्रॉल एंड मेकिंग ट्रेड इन इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट। नंबर 10 पे आपको वो तमाम सोर्स बताऊंगा जिसके जरिए आपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, पैसे विड्रॉ करने हैं और इंटरनेशनल मार्केट में आपने किस तरह अपनी कंट्री में रहते हुए आपने इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये तमाम जो 10 पॉइंट है ये बेसिकली आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मालूमात देंगे। कम से कम कुछ नहीं तो आपको पूरी फॉरेक्स मार्केट के बारे में नो हाउ हो जाएगी कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, इसके बाद ये कैसे काम करती है, इसके अंदर क्या टूल्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ से न्यूज आती है, कहाँ से डेटा आता है, आपने ट्रेड किस तरह बाय और सेल करनी है, ये आने वाली चंद वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा क्योंकि ये एक मुकम्मल कोर्स है और आई थिंक ये तकरीबन 20 से 25 लेक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एडवांस से एडवांस लेवल तक के तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा। लिहाजा भी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो हम इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही चीज़ें इसमें डिस्कस करें तो बेहतर है। ठीक है, नंबर 1, माय इंट्रोडक्शन। दोस्तों मेरा नाम अब्दुल रहमान रऊफ है। ठीक है, मैंने MCS किया हुआ है, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, डिप्लोमा वेब डेवलपमेंट का किया CCNA और एकल, यानी ये मेरी तमाम इंफॉर्मेशन है। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी आप मेरे बारे में कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि जिससे आप सीख रहे हैं आपको भी पता हो कि क्या वो इस काबिल है कि वो सिखा सके। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है और इस टाइम मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ लाहौर में। अच्छा फ्रेंड्स, मैं खाली फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा और मुझे तकरीबन फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में अगर आप देखें, नॉट ओनली फॉरेक्स ट्रेडिंग बल्कि इंटरनेट की दुनिया में ये सेशन 2002 से 2019 यानी अब तक 15 ईयर प्लस हो चुका है मुझे इंटरनेट की दुनिया में मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए। मेरा 15 से 16 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस यानी 2002 से मैं फ्रीलांसिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर अपने स्किल्स को यूटिलाइज करता रहा हूँ जिसमें वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा मैंने प्रोजेक्ट किए हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, उसके बाद कुछ ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बेशुमार एडिटिंग से रिलेटेड काम थे, तो कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह का काम था। इस तरह ये मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अरसा इस पर काम किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने नाम सुना होगा ओडेक्स तकरीबन आप कह लें कि ये दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसमें आज के दिन प्रोफाइल तक आप क्रिएट नहीं कर सकते, इस हद तक ये टफ हो चुका है। बहुत से दोस्त जानते भी होंगे लेकिन आज ओडेक्स का नाम खत्म होके बल्कि ओडेक्स और ईलेंस ये दोनों मर्ज होके अपवर्क वेबसाइट बन गई है और इनकी क्वालिटी इस टाइम वर्ल्ड टॉप फ्रीलांसिंग वेबसाइट में है। इसमें भी मैंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहा हूँ। फाइवर के बारे में भी आपने नाम सुना है। फिर डिज़ाइन क्राउड बेसिकली ये बहुत ज़्यादा पुरानी वेबसाइट तो नहीं है लेकिन ये हाल ही में कोई 3 से 4 साल हुए हैं इसको लॉन्च हुए हुए और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे अपने स्किल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स, डेवलपर्स, डिज़ाइनर,
हर कैटेगरीज का बंदा यहाँ पे एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह डिज़ाइन हिल्स है, फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, guru.com है, डिज़ाइन 99 और truelancer.com है, ठीक है। ये दुनिया के 10 टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अगर कोई दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग की अगर नहीं समझ आती ना, तो वो अपना टाइम ज़ाया करने की बजाय अगर उनके पास कुछ डिज़ाइनिंग या पिक्चर एडिटिंग या वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम इस तरह के कोई भी स्किल्स है, तो मेरा ये मशवरा है कि इन तमाम वेबसाइट पर जाकर वो अपना अकाउंट क्रिएट करके कोशिश करें काम करने की, ठीक है। अल्लाह ताला कभी ना कभी आपको सक्सेस कर देगा, ठीक है। लेकिन सक्सेस वही इंसान होता है जो कोशिश करता है। अगर आप घर में बैठ के सिर्फ यही सोचते रहें कि जी मैं करूंगा करूंगा, तो फिर कामयाब कभी नहीं होता। कामयाब होने के लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। एनीवे, ये मेरा 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ कि मैं फ्रीलांसिंग भी 2002 से करता आ रहा हूँ, और इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी मैं 15 साल का मेरा एक्सपीरियंस हो गया है। और एक मिनट, ये आपने देखा है पेपर स्टोन, FX Pro और IC मार्केट प्लस 500, markets.com, IG मार्केट्स और ओइंडा, सेक्सो बैंक, forex.com, XM.com, ये तमाम जो ये बेसिकली ब्रोकर हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इन तमाम टॉप ब्रोकर पर मेरे रजिस्टर्ड अकाउंट हैं, वेरीफाइड अकाउंट हैं, और इन तमाम ब्रोकर के साथ मैंने साल डेढ़ साल 2 साल इन तमाम ब्रोकर के साथ काम किया है। लेकिन कहते हैं ना कि आपको जो चीज़ आसान और जहां से बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर हो रही हो, तो आपको वहीं मूव कर जाना चाहिए। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं, मुझे इन तमाम ब्रोकर से वो मुझे बेहतर लगा है, और आज तकरीबन मुझे 10 साल हो गए उस ब्रोकर के साथ काम करते हुए, ठीक है। और मेरी एक दिन में 10-10, 15-15 ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अगर जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं तो वो किसी भी किस्म की वो ब्रोकर रुकावट नहीं डालता, तो मेरे लिए तो सबसे अच्छा ब्रोकर वही है, और सबसे कम कमीशन वो चार्ज कर रहा होता है, और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ दे रहा होता है मैक्सिमम ट्रेड लगाने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो ब्रोकर, और मैं अपने तमाम दोस्तों को भी यही रिकमेंड करता हूं कि आप क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद एक अच्छे ब्रोकर के पास पहुंचा हूं, तो आप कम से कम अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एनीवे, अब थर्ड नंबर पे फॉरेक्स टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं तकरीबन दोस्तों पिछले 15 साल से तो मैं ट्रेडिंग खुद कर रहा हूँ, और पिछले 10 साल से मैं पूरी दुनिया में मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग टीच करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि 10 इयर्स हो गए हैं मुझे टीचिंग करते हुए, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा अपने इस इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी कन्फ्यूजन उसको दूर करने की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसके बाद लुक अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, सबसे पहले आपने कोर्स आउटलाइन तो देख लिया है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा अपने अंदर देखें कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं क्या, आपके पास ये तमाम क्वालिटीज़ हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ। एवरीबडी कैन नॉट डू ट्रेड, कि हर इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकता। जैसे आपने देखा है कि बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं गाड़ी चलाने की, लेकिन उनमें से 100 में से तकरीबन 80% लोग गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, 20% डरते ही रहते हैं। और इसी तरह बेशुमार पुराने ख्यालात के जो लोग हैं जिनको साइकिल अभी तक चलानी नहीं आती, ठीक है, जबकि वो ख्वाहिश तो रखते हैं कि साइकिल चलाने की, लेकिन उनको साइकिल चलानी नहीं आती अभी भी, ना वो सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग, बहुत से लोग शौक तो रखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग हर इंसान कर भी नहीं सकता। एवरी मैन इज बोर्न विद डिफरेंट क्वालिटीज।
द डीलिंग विद फॉरेन एक्सचेंज नीड्स विजन, शार्प माइंड एंड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, एंड नो बॉडी कैन डिनाई दैट एवरी पर्सन कैन नॉट हैव ऑल दिस क्वालिटीज। ठीक है, हर इंसान मुख्तलिफ सलाहियत के साथ पैदा होता है। ठीक है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, तो कोई आप कह लें कि कोई ब्यूरोक्रेट्स बन जाता है, और कोई छोटे मोटे बिजनेस कर रहा होता है। यानी हर इंसान की सोच डिफरेंट है, और हर इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी नहीं होती। तो ये डिपेंड करता है कि उसका माइंड जिस जगह पे सेट हो रहा हो उसे वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए ये चीज़ बता दी कि बात टाइम ये होता है कि आपका माइंड फॉरेक्स ट्रेडिंग की तरफ नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैं सीख जाऊं किसी तरह। ये सीखेंगे आप उस टाइम ही जब आप इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करेंगे, दिलचस्पी पैदा करेंगे, और ये तहैया कर लेंगे कि मैंने सीखना है और दिलचस्पी से सीखना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इज इट सूटेबल टू चूज फॉरेक्स ट्रेडिंग एज अ करियर? क्या आपके लिए ये सही है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अपना मुस्तकबिल बनाएं? तो देखें, मुस्तकबिल बनाना जो है ना, ये आप कुछ कह नहीं सकते। बास टाइम ये होता है कि आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि जी अब सारी ज़िंदगी मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही करना है, तो लेकिन वो आपका डिसीजन गलत होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उस चीज़ के बारे में, और जब आप उसको स्टार्ट कर लेते हैं तो एकदम से आपको झटका लगता है, आपको लॉस हो जाता है। ठीक है, choosing a career is purely a matter of aptitude of a person. It reflects that if it reflects the liking and disliking of a person. But one thing which is most important is the capability. So before going for any career, we should ask two questions: what I want to do, what can I do? The answer of these two questions can give you the right answer. ठीक है, आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपने आप से क्वेश्चन करें। देखें, बहुत से लोग आपको मशवरा देते हैं कि यार ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, और फिर आप उनकी बातों को तरजीह देने के लिए आप वो काम भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली आपका अपना माइंड कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उनके कहने की वजह से आप वो काम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको लॉस हो जाता है। चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड काम हो, चाहे वो फिजिकली काम हो। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने आप से पूछें कि आप क्या कर सकते हैं। व्हाट आई वांट टू डू, कि जी मैं क्या करना चाहता हूं। फिर व्हाट कैन आई डू, कि मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं और मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, जब ये दो पॉइंट आप अपनी जिंदगी में जब सोचेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा कि आपने किस साइड पर जाना है। ठीक है, लेकिन दोस्त, ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पे बता दूं, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें अभी से जो स्टूडेंट भागना चाहते हैं वो भाग जाएं। ठीक है, और जो समझते हैं कि एंड तक इसमें इंशाल्लाह वो स्टे रहेंगे, इसमें ठहरे रहेंगे, तो अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यू शुड हैव द क्वालिटीज, यू शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। लाइक आप माइनर सी आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पीएचडी होल्डर हो। ठीक है, आपकी माइनर एजुकेशन होनी चाहिए, आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत पढ़ना आना चाहिए, आपको फिगर्स वगैरह जो काउंटिंग है आपको वो थोड़ी सी आनी चाहिए। बाकी ये एक्सपीरियंस से ही बंदा कामयाब होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, और इसके अलावा आपके पास पीएचडी की डिग्री हो। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, हज़रत अली का शायद फरमान था कि इल्म वालों को मुकद्दर वालों के यहाँ काम करते हुए पाओगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि डिग्रियां लेने के बाद ही आप कामयाब हो जाओगे और आप एक तरक्की कर जाओगे। ठीक है, आपके जो नसीब है वो जाग जाएंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है। बहुत से पढ़े लिखे लोगों को आपने देखा है अनपढ़ लोगों के अंडर काम करते हुए देखा है आपने, ठीक है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आपको जो चीज चाहिए ना, वो माइनर सी एजुकेशन चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन चीज है वो है प्रॉपर लर्निंग अबाउट फॉरेक्स स्किल्स, प्रॉपर लर्निंग अबाउट फॉरेक्स, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि बाद टाइम आपको पता होता है कि इस टाइम करेंसी का रेट डाउन हो रहा है या इस टाइम करेंसी का रेट अप होने वाला है, एक दो दिन में मजीद इसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे आप फौरी डिसीजन ले लें। लेकिन जो सोचते रहते हैं यार पता नहीं इसका रेट अप होता है कि नहीं होता है, जैसे फर्ज करें डॉलर, आपको पता है कि डॉलर आज रेट उसका कम है लेकिन कल बढ़ जाएगा, लेकिन आपको हौसला नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि नहीं यार अगर मैंने खरीद लिया कहीं इसका रेट गिर ना जाए, तो और कंफर्म भी है कि ये ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपको हौसला नहीं हो रहा, आप डर रहे हैं, ठीक है, पैनिक हो रहे हैं। तो इस काम के लिए आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जरूरी है। आपको फौरी फैसला करना चाहिए, क्योंकि नैनो सेकंड्स के अंदर, सेकंड्स भी नहीं, नैनो सेकंड्स के अंदर ये मार्केट फ्लक्चुएट कर रही होती है। तो इसलिए आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये मार्केट ने आपका वेट नहीं करना, आपने मार्केट के हिसाब से चलना है, अपने आप को तेज रखना है, शार्प माइंड रखना है और एक्टिव रखना है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत जरूरी है, और टेक्निकल स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपने मार्केट को एक एंगल से नहीं देखना, आपने मल्टीपल एंगल से देखना है, और वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको मैं वो सारी तमाम चीजें बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 5, पेशेंस टू फेस लॉस। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग एक रिस्की बिजनेस है। फर्ज करें, मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं एग्जांपल का सहारा लूंगा। फर्ज करें आपने एक जनरल स्टोर ओपन किया, ठीक है, आपने किसी ऐसी जगह पे जनरल स्टोर ओपन किया जहां पे आबादी अभी पूरी तरीके से फिल नहीं हुई। तो आपको पता है कि जब जनरल स्टोर का ताल्लुक आबादी के साथ होता है, ठीक है, पॉपुलेशन के साथ होता है, जब तक आबादी फिल नहीं होगी आपका जनरल स्टोर डेफिनेटली नहीं चलेगा, ठीक है। जब आप शुरू में ही मायूस हो जाएं ये सोच के कि यार यहाँ पे तो अभी तो आबादी फिल ही नहीं हुई, ये तो मेरा जनरल स्टोर कई महीने तक नहीं चलेगा, तो आप मायूस होके क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। तो इसी तरह अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर किसी गलती की वजह से आपको माइनर सा लॉस होता है, उसमें आपने सब्र करना है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, आपने सब्र जरूर करना है, ठीक है। इसमें एक मर्तबा ना से, दूसरी मर्तबा ना से, लेकिन तीसरी मर्तबा कामयाबी जरूर मिल जाती है, बशर्ते कि आपकी प्रॉपर लर्निंग हो, ठीक है। और नंबर 6 में है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपकी सोच से बढ़ के अर्निंग हो रही होगी, ठीक है। आपकी सोच से बढ़ के जब अर्निंग हो रही होगी, आप ये कहेंगे कि यार मैं एक मैनुअल जॉब कर रहा हूं, उधर मुझे महीने बाद एक माकूल सी सैलरी मिलती है और वही सैलरी मुझे यहाँ पे एक दिन में मिल जाती है। आप उस पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, और 2-3 दिन तो आपको बेनिफिट होता है, तीसरे दिन आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। आपने उन तमाम चीजों को मैनेज करके चलना है, ठीक है। अपने अकाउंट बैलेंस को जो है ना वो मैनेज करके चलना है, तो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। तो ये कुछ थोड़ा सा ये आपके अंदर ये थोड़ी सी सलाहियत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना है कि आज से बहुत अरसा पहले स्टॉक मार्केट, यानी कि हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि शेयर मार्केट है, ठीक है, इक्विटीज मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ठीक है। ये पुराना दौर था, ठीक है। इसके बारे में हम देखते हैं। इस पुराने दौर में लोग क्या करते थे कि उस टाइम इतनी सहूलतें नहीं थी, ना लैपटॉप इतने प्रॉपर, यानी हर इंसान की कैपेसिटी नहीं थी लैपटॉप खरीदने की, या इंटरनेट नहीं इतना आम था, ना मोबाइल इतना आम था। तो लोग क्या करते थे कि
बैंक में जाकर जो स्टॉक मार्केट यानी शेयर परचेज जिन्होंने किए होते हैं वो क्या करते थे कि जी बैंक में जाते थे और एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी, जैसे पाकिस्तान में ये स्टेट बैंक है तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती थी और जहां पे लाइव रेट चल रहे होते थे। तो लोग क्या करते थे कि घरों में बैठकर उनको कॉल करके कहते थे कि जी फलाना ग्रुप, या फॉर एग्जांपल आपको मैं ये बता दूं जैसे अमेजोन है जी, अमेजोन का क्या स्टेटस चल रहा है तो उसका मैं शेयर परचेज करना चाहता हूं, बाय करना चाहता हूं, तो वो डायरेक्टली कॉल करके वहां पे बुकिंग हो जाती थी, वहां से शेयर परचेज कर लिया जाता था। और जैसे जैसे अमेजोन में तरक्की होती थी वैसे वैसे इनके शेयर में भी इजाफा और इनको भी बेनिफिट मिलता था। तो ये एक आप कह लें कि पुराना दौर था, पुराना स्टाइल था जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, शेयर परचेज करते थे और बैंकों में जाके बिल्कुल रिटायर लोग वहां पे बैठे रहते थे पूरा पूरा दिन और उन तमाम रेट को मूव होते हुए देखते रहते थे। कुछ परेशान होते थे और कुछ जो है वो खुश होते थे जिनको प्रॉफिट होता था। ठीक है, यानी आपको बताने का मकसद ये है कि ये पुराना दौर था। ठीक है, इस तरह ये देखें, ये बैंकों में लोग वेट कर रहे हैं और ऊपर लाइव रेट चल रहे हैं और ये कुछ लोग जो ब्रोकर हैं वो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं और ये इन लोगों की ट्रेड जो है ना वो यहाँ से ओपन कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये पुराना दौर था और ये भी पुराने दौर की ही एक पिक्चर है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है। ठीक है, मॉडर्न दौर है, स्टॉक मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इक्विटीज मार्केट अब कन्वर्ट हो गई है फॉरेक्स मार्केट की तरफ। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर डे बिजनेस इनका क्या क्या चल रहा है, क्या इनके बिजनेस में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो आगे चल के मैं बताता हूँ। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली ये तमाम जो मार्केट आपको इससे पहले मैंने बताई है, फ्यूचर मार्केट, स्टॉक मार्केट, उसके बाद इक्विटीज मार्केट, इन तमाम मार्केट का जो बिजनेस है या इनसे ज्यादा बिजनेस जो है वो फॉरेक्स मार्केट में हो रहा है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि जी इसमें आपकी करेंसी की ट्रेड होती है। पूरी दुनिया में जो करेंसी यूज की जा रही है उन तमाम करेंसीज की ट्रेड हो रही है। फिर आपकी पूरी दुनिया में जो कमोडिटीज है जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ठीक है, इन तमाम चीज़ों की वहाँ पे ट्रेड हो रही है। तो ये इतना बड़ा बिजनेस है कि आप इसको बाकी मार्केट के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है वो नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से मैं आपको ये बता दूं, ये एक जदीद दौर है। इसमें आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है कि मेरी आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड बाय कर दें या सेल कर दें। आपने जो भी कुछ करना है अपने अगर आपकी वॉच में एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप अपनी वॉच से भी डायरेक्टली ऑर्डर बाय कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। फिर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, एनी टाइम एनीवेयर आप जो इसे इंटरनेशनल मार्केट पे आप ट्रेड बाय कर सकते हैं। फिर आपके पास टैब्स है, लैपटॉप है, ये बेसिकली तमाम चीजें मॉडर्न दौर की है। और आप ये कह लें कि आज से कुछ अर्सा पहले 10-15 साल पीछे अगर चले जाएं तो आपको अच्छा ब्रोकर जो है ना, जैसे मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ब्रोकर नहीं था जो कि आपको कम पैसों में अकाउंट ओपन करके दे। जैसे हार्वेस्ट है और भी बेशुमार ब्रोकर हैं जो कि मिनिमम 5 लाख रुपए से आपका सिर्फ अकाउंट ओपन करके देते थे। ठीक है, यानी गरीब बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग करना तो दूर की बात, वो सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सबसे पहले कहां से 5 लाख रुपए लेके आए, फिर अकाउंट ओपन करवाए। ठीक है, 5 लाख रुपए अकाउंट ओपन करने पे लगाए। ठीक है, उसके बाद वो कमाएगा क्या? आज का जो दौर है उसमें दुनिया के बेशुमार अच्छे बुरे तमाम ब्रोकर्स हैं। आपने सिलेक्शन करनी है, जो अच्छा ब्रोकर है उसके साथ आप अपना अकाउंट बनाएं और $50 यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर लें, कोई 5-6 हजार रुपए से भी आप ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि कहाँ एक 5 लाख रुपए से अकाउंट ओपन होता था और कहाँ एक फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ फर्क है कि आज के दौर में और पुराने दौर में। पुराने दौर में लोगों के पास ये तमाम सहूलत नहीं होती थी जिसके बिहाफ पर वो ट्रेडिंग इजीली कर पाते थे। देखें, ये जो ट्रेडिंग है इसमें हर मिनट हर सेकंड्स बाद रेट अप डाउन हो रहा है। ठीक है, बाज़ टाइम ऐसा होता था कि मार्केट आपकी फेवर में जा रही है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता था, लेकिन क्योंकि आप मार्केट से अटैच नहीं होते थे, आप अपने घर में होते थे या कहीं आगे पीछे होते थे, तो आप उस मौके से फायदा नहीं उठा पाते थे, आप वो प्रॉफिट नहीं ले पाते थे। ठीक है, क्योंकि आज का जो दौर है वो मोबाइल ट्रेडिंग का है, लैपटॉप ट्रेडिंग का है, फिर वॉच के थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी आपको वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर कहीं जा भी रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को जब चेक करेंगे, आप उस टर्मिनल को देखेंगे, आपको पता होगा कि जी मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। आपने एक क्लिक पर वो ट्रेड को इंटरनेशनल मार्केट से क्लोज करके वो प्रॉफिट ले लेना है, यानी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी एक सहूलत है आज के दौर में। आज की जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट विद अदर्स। अब मैं पिछली स्लाइड में आपको यही चीज़ बता रहा था कि फ्यूचर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटीज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, इनके दरमियान फ़र्क क्या है और आज के दौर में किस मार्केट में सबसे ज़्यादा बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने देखा है कि ये पुराना दौर है। ठीक है, ये पुराना दौर है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इक्विटीज मार्केट। अब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो पर डे बिजनेस हो रहा है वो है $28 बिलियन। दोस्तों ये थोड़ा सा गौर करने की बात है और इंशाल्लाह ये इन चीज़ों को अगर आप समझ जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, फिर आपको चाहिए, फिर आपने डिसाइड करना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ये दुनिया के रिचेस्ट पर्सन यही कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज $28 बिलियन का पर डे इनका बिजनेस है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पर मंथ, पर डे इनका $28 बिलियन स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है। इसी तरह अगर इक्विटीज मार्केट को देखें, बेसिकली दोस्तों इक्विटीज मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज ये आप कह लें कि सेम चीज है। ठीक है, जैसे कंपनीज के शेयर परचेज करना, ठीक है, कंपनीज के शेयर परचेज करना लाइक अमेजोन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, HP। अगर मैं पाकिस्तान से रिलेटेड अगर बात करूं तो जैसे रफीक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसी तरह आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को आप यहाँ पे ले लें, उनके शेयर्स वगैरह। ठीक है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटीज मार्केट ये तकरीबन सेम है। ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो बिजनेस पर डे है वो वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये $28 बिलियन का बिजनेस कर रही है और इक्विटीज मार्केट $191 बिलियन का बिजनेस कर रही है। ठीक है, फ्यूचर मार्केट में जनाब जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, फ्यूचर प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये तमाम चीजें फ्यूचर मार्केट में आती हैं। तो ये तकरीबन पर डे जो बिजनेस इसका हो रहा है वो $437 बिलियन है। ठीक है, ये हो गया जी पर डे इसका बिजनेस। ये है जी FX मार्केट मीन फॉरेक्स मार्केट में अगर आप देखें तो सब कुछ ही है जो इनमें है। ठीक है, जैसे करेंसी, कमोडिटीज कहते हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह को ना, कॉर्न, सोयाबीन्स, गोल्ड, क्रूड ऑयल, कंपनी शेयर्स, ETC, यानी ये तमाम चीजें इसमें मौजूद हैं। प्लस करेंसी की ट्रेडिंग भी इसमें होती है। अच्छा, करेंसी जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके मुल्क की करेंसी, ये पूरी दुनिया की करेंसी इस मार्केट में ट्रेड की जाती है। ठीक है, तो अब आपको मैं ये बता दूं, बाकियों के तो आपने पर डे बिजनेस देख लिया है। सबसे हाईएस्ट $437 बिलियन है फ्यूचर मार्केट का।
तो फॉरेक्स मार्केट का कितना है? फॉरेक्स मार्केट का जनाब 5.3 ट्रिलियन डॉलर पर डे इनका बिजनेस है। तो अब आप यहां से अंदाजा लगा लें कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिजनेस है। ठीक है, आप इतना बड़ा बिजनेस जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है, अगर वो बिजनेस आप सीख जाएं तो क्या ख्याल है कि आप इसमें कामयाब हो नहीं सकते, या आप कामयाबी की तरफ जाने की आप कोशिश नहीं कर सकते? अगर आप कोशिश कर लें तो आप उन लोगों में शुमार हैं जो दुनिया के टॉप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको ये सलाहियत दे और इसमें कामयाबी दे। ठीक है, अच्छा, हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क? ये मार्केट बेसिकली फॉरेक्स के बारे में हर बंदा सुनता है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है, फॉरेक्स ट्रेडिंग है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के बैक एंड पे काम क्या होता है जिसकी वजह से रेट अप डाउन होता है? ठीक है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से फॉरेक्स ये करेंसी जो रेट है अप डाउन होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। देखें, ये फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट है। ये जस्ट एक ये बनाने का मकसद ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से रेट अप डाउन होते हैं। ठीक है, हाउ डज फॉरेक्स मार्केट वर्क? देखिए, सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के बारे में तो आप सब ने सुना हुआ है। ठीक है, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक का पैसा, ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जो भी उस मुल्क में जितने भी यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे होते हैं जिनकी कंपनीज हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कमर्शियल बैंक, उस कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, फिर तमाम ब्रोकर्स, ये भी इसमें डेली बेसिस पर जो कारोबार कर रहे हैं उसका भी इफेक्ट उस करेंसी पर होता है। कमर्शियल बैंक का भी जो डेली बेसिस पर डिपॉजिट और विड्रॉल हो रही है अमाउंट, ठीक है, उसका भी उस करेंसी पर इफेक्ट हो रहा होता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी हो रहा होता है। सेंट्रल बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है फॉरेक्स मार्केट में जो रेट अप डाउन हो रहे होते हैं। फिर कंपनीज आपको पता है कि कंपनीज का बहुत बड़ा बेशुमार कंपनीज हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो अपने पैसों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह यानी कि तमाम चीज़ें जो है ना, उनका जो इम्पैक्ट है वो करेंसी ये फॉरेक्स मार्केट पर पड़ रहा होता है। फिर ये है कि पूरी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि पर्सनली तौर पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका भी इंटरनेशनल मार्केट में यानी फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में जो रेट का जो है ना वो अप डाउन हो रहा होता है इन्हीं वजह से। यानी ये तमाम सोर्सेज हैं जिनकी वजह से रेट अप डाउन होता है। ठीक है, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में रेट अप डाउन क्यों होता है। ठीक है, ये तमाम जो जराए हैं वो असरअंदाज हो रहे होते हैं इसके रेट अप एंड डाउन होने में। फर्ज करें सेंट्रल बैंक, अगर हम बात करें डॉलर की बात करें, ठीक है, डॉलर की बात अगर करें, इनमें से सेंट्रल बैंक फर्ज करो कि ये ख़त्म हो जाता है या कोई ऐसा मसला सेंट्रल बैंक के साथ आ जाता है कि जिस तरह आपने सुना था कुछ साल पहले की बात है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था उस पर जब जहाज का अटैक हुआ तो डॉलर बहुत तेज़ी से जो है ना नीचे गिरा था। तो सेम यही चीज़ होती है कि अगर आपकी कोई भी उस कंट्री की कोई भी बड़ी चीज़ अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपकी इकोनॉमी, उस मुल्क की करेंसी बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करती है और बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होती है, उसका रेट बहुत तेज़ी से गिर जाता है। ठीक है, अब जैसे कमर्शियल बैंक है, अब उस कंट्री के जिस करेंसी पर आप ट्रेड कर रहे हैं उस मुल्क के तमाम बैंक अगर डिस्टर्ब हैं और वहां पे आप कह लें हॉलीडे हैं, तो आपने देखा होगा कि उस दिन मार्केट गिर रही होती है, यानी उसका रेट डाउन हो रहा होता है। इसी तरह जो ब्रोकर है, ब्रोकर अपना पैसा, तमाम पैसा इंटरनेशनल मार्केट से अगर उठा लें या जिस करेंसी पर आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे पाउंड है, अगर ब्रोकर लंदन में तमाम पैसा अपना उठा लें तो डेफिनेटली जैसे ही वो तमाम पैसा वहां से उठाएंगे तो पाउंड की कीमत में यकीनन कमी आएगी। तो इसी तरह जो रेट है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में करेंसी का, वो अप डाउन होता रहता है। ठीक है, आई थिंक आपको इस चीज की समझ आ गई होगी।
ये मेजर प्लेयर्स हैं, मेजर प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। ये पीछे भी मैं पिछली स्लाइड पे मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई थिंक ये आपको ज़्यादा डीपली बताने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है करेंसी को अप डाउन करने में, क्योंकि उसने राइट डिसीजन राइट टाइम पर लेना है। अगर कोई रॉन्ग डिसीजन लेगा तो वो उसकी इकोनॉमी के खिलाफ जाएगा, उसकी इकोनॉमी बुरी तरीके से मुतासिर हो सकती है। रिटेल ट्रेडर्स का बहुत बड़ा रोल है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा रोल है, सेंट्रल बैंक, ग्लोबल बिजनेस, ठीक है। इन तमाम जो बड़े सोर्सेज हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है कि उस कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस करेंसी की जो रेट है उसको अप डाउन होने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, the cause of increasing and decreasing the rate of currencies and commodities in forex market। अच्छा, क्या वजह बनती है जिसकी वजह से रेट बढ़ता भी है और कम भी होता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में इन करेंसीज और कमोडिटीज में, ठीक है। यानी कि आप कह लें कि करेंसी और धाते जो हैं, करेंसी और सोना चांदी वगैरह, इनकी क्या वजह होती है कि इनकी कीमत गिर जाती है। उसकी वजह जो है वो हम इस स्लाइड में इंशाल्लाह पता करते हैं। पार्टिसिपेंट्स, अच्छा, पार्टिसिपेंट्स फॉरेक्स मार्केट में हिस्सा लेने वाले अवामिल, यानी कि आपको मैं पिछली भी स्लाइड में बता चुका हूँ, कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल बैंक, यानी ये तमाम सोर्सेज की वजह से उसका रेट जो है ना अप डाउन होता है। लेकिन जो ज्यादातर जो रेट अप डाउन होता है ना फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में, बहुत तेजी से जो रेट अप डाउन होता है वो किस वजह से होता है, ये अगर आप देखें, नेचुरल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, फर्ज करें हम बात करते हैं पाउंड की बात कर या यूएस डॉलर की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि यूएसए में जो प्रेसिडेंट है इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप है। जब वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जब वो पॉलिटिकल इवेंट्स या कहीं वो खिताब करने जा रहा है या कहीं उसकी मीटिंग है, वहां पे आप जानते हैं कि उसका एक एक बोल, उसका एक एक लफ्ज, उसकी एक एक स्टेटमेंट आपकी इकोनॉमी के साथ, यानी कि यूएस इकोनॉमी के साथ, यूएस करेंसी के साथ जुड़ी होती है। अगर वो उस तकरीर में, उस इवेंट्स में अगर वो किसी दूसरी कंट्री वगैरह को कुछ ऐसे गलत अल्फाज बोलेगा जो कि यूएसए के खिलाफ जा रहे होंगे, तो यकीनन उसी टाइम उस मुल्क की करेंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आप ज़हन में रखें कि ये जो न्यूज़ होती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ होती है, ये करेंसी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, उसको गिराने में भी और उसको अप करने में भी, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक न्यूज़ उस कंट्रीज की, जैसे यूएसए की इकोनॉमिक्स न्यूज़ जब आती है, आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान में बजट आता है, ठीक है, बजट में बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव भी होती है, बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी होती है, और लोग पूरे साल में बजट का वेट कर रहे होते हैं। इसी तरह इकोनॉमिक न्यूज़ होती है जो कि एक मखसूस टाइम के अंदर आपको जो है ना डिलीवर होती है, और जब वो इकोनॉमिक जो न्यूज़ जब डिलीवर होती है उस टाइम उस मुल्क की करेंसी के लिए पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। अगर अच्छी न्यूज़ होगी तो उस मुल्क की करेंसी बेहतरी की तरफ जाती है, और अगर उस टाइम उन्होंने ऐसे इकदाम किए होते हैं जो कि नेगेटिव साइड पर करेंसी को लेके जाएं, तो फौरी तौर पर उनकी करेंसी डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ट्रेड लॉज है, इंटरेस्ट रेट है, ये भी करेंसी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था, तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग, बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी की खरीदो फरोख्त को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है, ठीक है। करेंसी एक्सचेंज इन फॉरेक्स मार्केट। अब करेंसी एक्सचेंज क्या होती है? जैसे फर्ज करें मैं पाकिस्तान में हूं, मैंने अमेरिका जाना है, तो मैं क्या करूंगा कि पाकिस्तानी पीकेआर रुपीज यानी कि पाकिस्तानी करेंसी को मैं एक्सचेंजर को दूंगा और उन्हें कहूंगा कि यार मेरी करेंसी को एक्सचेंज करने मुझे यूएस डॉलर दे दें, ठीक है। ये इट्स मीन कि मैं खरीदो फरोख्त कर रहा हूं। मैं क्या खरीद रहा हूं? डॉलर खरीद रहा हूं। सेल क्या कर रहा हूं? मैं पाकिस्तानी रुपीस को सेल कर रहा हूं,
तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में दोस्तों ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपने एक चीज बाय करनी है एक चीज को सेल करके। ये जो सेल और बाय का कॉन्सेप्ट है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में बैकबोन आप समझ लें, रीढ़ की हड्डी कह लें। असल में फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में होता ही यही है, बाय करना या सेल करना। ठीक है, अब सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जो बाय किस टाइम करना चाहिए, राइट टाइम और राइट डिसीजन, इन चीजों पर आपने लर्निंग करनी है। ठीक है, फॉरेक्स में। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपने बाय या सेल करना है, या तो आपने इन तमाम करेंसीज को बाय करना है डॉलर दे के, या डॉलर को आपने बाय करना है इन तमाम करेंसी को सेल करके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बेसिकली ये मेजर पेयर्स हैं, ये बहुत ही पॉपुलर करेंसीज हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में। आगे जाके आप जब रियल ट्रेडिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जीबीपी कहते हैं ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये लंदन की करेंसी है। इसी तरह जेपीवाई है, आपको पता होगा बहुत से लोगों को कि जेपीवाई है कि ये बेसिकली जापानी येन है। ठीक है, जापान की करेंसी है। फिर ईयूआर यूरो कहते हैं, यूरो आपको पता है कि यूरोप की करेंसी है। इसी तरह एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, इसी तरह सीएडी कैड कैनेडियन डॉलर है। गोल्ड के बारे में तो आप सबको पता ही है, ये इसको कमोडिटीज कहते हैं। तो आपने देखा है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बिटवीन यूएसडी टू अदर करेंसीज, यानी कि आप अपने यूएसडी के जरिए इन तमाम करेंसीज को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग में। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी खरीद रहे होते हैं, आप अपनी करेंसी को सेल कर रहे होते हैं और बाकी करेंसी बाय कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है। आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए ना आपको चंद चीज़ों की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए इन फ्यूचर, जब आप इसको एज ए प्रोफेशनली आप करेंगे। ठीक है, आपको ये चंद पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स, इस चीज़ के बारे में जो है ना आपको कम से कम पता चलना चाहिए। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर गौर करना है। इंशाल्लाह इन पॉइंट्स पर अमल करेंगे, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। ठीक है, इस चीज़ का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, और आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसमें सब में मैं बार बार आपको ये बताऊंगा कि भाई प्रॉपर तरीके से इसको लर्निंग करो। सेकंड, यू शुड अवॉइड टू ग्रीड। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में आपको डेली बेसिस पर बेशुमार अर्निंग होगी। जैसे जैसे अर्निंग होती जाएगी, आप काइंडली अपनी लालच का जो लेवल है ना उसको आप बढ़ाइएगा ना, क्योंकि आपको पता है जो लालची इंसान है वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको बहुत से लोग हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में 99.9% लोग जो लॉस होता है ना जिनको, वो सिर्फ इस वजह से, ये जो सेकंड पॉइंट है इसकी वजह से लॉस होता है। होता क्या है कि आप एक प्लान करते हैं कि जी मैंने एक महीने में 5 लाख रुपया अर्न करना है। जब आप ये प्लान कर लेते हैं, आप वो एक महीने में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग से 5 लाख रुपया अर्न करना होता है वो आप पहले 3 दिन में अर्न कर लेते हैं। जब आप पहले 3 दिन में 5 लाख रुपया अर्न कर लेते हैं, आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने जो प्लान किया था वो 30 डेज के अंदर मैंने प्लान किया था कि जी मैं 5 लाख रुपया अर्न करूंगा, ये तो मैं पहले 3 दिन के अंदर मैंने अर्न कर लिया। इट्स मीन कि मेरे 27 डेज स्टिल रिमेन्स, मेरे 27 डेज अभी रहते हैं। तो मैं ये करता हूं कि 5 लाख की बजाय मैं 25 से 30 लाख रुपया अर्न कर लेता हूं बाकी 27 डेज के अंदर। अब आप ये देखें कि आपने जो शुरू में प्लान किया कि मैंने पूरे महीने में 5 लाख अर्न करना है, लेकिन आप पहले दिन में वो 5 लाख कमाने के बाद बाकी 27 दिन में आपकी लालच और बढ़ गई। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है कि बाकी 27 दिन में आप 5 लाख मजीद 27 लाख कमाने की बजाय बल्कि 5 लाख जो पहले से कमाए होते हैं वो भी गवा देते हैं। ठीक है,
तो कोशिश ये करें कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग में अभी भी और इन फ्यूचर भी कभी भी लालच नहीं करनी। आपका जो टारगेट सेट होगा उसको अचीव करने के बाद आपने ट्रेडिंग को बस कर देना है। अब नेक्स्ट डे के लिए आपने वेट करना है। डोंट पैनिक एंड डोंट ओपन ऑर्डर्स विदाउट कैलकुलेशन। पहली बात तो ये कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको पता है जब रियल आपकी मनी जब आप देख रहे होते हैं लॉस हो रहा होता है तो आप घबराने लग जाते हैं कि यार पता ही नहीं क्या होगा, और आप घबराते हुए आप जल्दबाजी में और मजीद ट्रेड आप इंटरनेशनल मार्केट में लगा देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर लॉस हो रहा है तो आप सब्र करें, ठीक है। और जब तक आप अपने टोटल बैलेंस के अकॉर्डिंगली मार्केट को प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट ना कर लें, आपने न्यू ट्रेड आपने बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है। यू शुड हैव डिसीजन मेकिंग पावर ऑन राइट टाइम बिफोर मेकिंग न्यू ट्रेड, ठीक है। आपको अगर चांस मिलता है, आपको कहीं से पता चलता है कि यार पाउंड एक दो दिनों में बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है, लेकिन आप डर रहे होते हैं कि यार मुझे एक दिन पहले लॉस हुआ था, अब अगर फिर पाउंड अगर खरीद लिया तो ये तो हो सकता है कहीं मुझे लॉस ना हो जाए। तो आपने डरना नहीं है। अगर आपको अथेंटिक सोर्स से आपको ये पता चला है कि जी पाउंड ने बढ़ना है, ठीक है, तो आपको फौरी डिसीजन लेना चाहिए। आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको डरना नहीं चाहिए। तो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपके सोचते सोचते ही मार्केट कहाँ से कहाँ निकल जाती है, ठीक है। ये एक ऐसी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपने जो भी डिसीजन लेना है आपने ऑन द स्पॉट फौरी तौर पे ले लेना है, ठीक है। बी पेशेंस वाइल ट्रेडिंग के दौरान आपने सब्र से काम लेना है। ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने मैक्सिमम सब्र से काम लेना है ट्रेडिंग के दौरान भी और ट्रेड लगाने से पहले भी। आफ्टर मेकिंग न्यू ट्रेड और ऑर्डर्स यू शुड सिक्योर योर ट्रेड विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अच्छा ब्रदर, ये है कि जो नए लोग हैं वो कोशिश ये करें कि स्टार्ट में जब ट्रेडिंग आप करें तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जरूर लगाएं, क्योंकि स्टार्ट में हर इंसान गलती करता है। तो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाने से आपका जो लॉस फैक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। लॉस के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाकर आप ट्रेड करें। कोशिश ये करें कि ट्रेड करने से पहले आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से जांच लें, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन ले लें, उस करेंसी उस पेयर्स की जिस पर आप ट्रेड लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले लें, दोस्तों से पूछ लें, मशवरा कर लें कि यार आने वाले दौर में या आज के दिन शाम तक इस करेंसी का क्या हो सकता है, क्या ये अप जाएगी या डाउन जाएगी। जब आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको जो है ना काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आप उस पर फौरी तौर पर डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ज़रूर यूज़ करें। अच्छा फ्रेंड्स, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में इस कारोबार को कंप्लीट करने के लिए या इस कारोबार को शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ सोर्सेस की ज़रूरत होती है। देखें, आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मुल्क इतना एडवांस तो है नहीं कि डायरेक्टली, और हमारे इतने सोर्सेस तो है नहीं कि डायरेक्टली हम जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में हम ट्रेड करें। तो हमें क्या करना होता है कि चंद ब्रोकर की ज़रूरत होती है या किसी एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पाकिस्तान से डायरेक्टली ट्रेड इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड लगा सके। तो हमें एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, आप इसको कह लें कि थर्ड पार्टी कह लें, ठीक है। अब मसला ये है कि इस ब्रोकर का अकाउंट तो हमारा बन जाएगा, लेकिन हम इसमें पैसे कहाँ से डालेंगे? हमारे पैसे तो PKR में है, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस में हमारे पैसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और हमारे बहुत से बैंक ऐसे हैं, जितने भी हमारे लोकल बैंक है वो
नखरे करते हैं कि जी यहाँ पे डॉलर का अकाउंट खोलने के लिए ये रिक्वायरमेंट है जी, हम डॉलर का अकाउंट कुछ बैंक कहते हैं कि हम जी डॉलर में अकाउंट नहीं खोल के देते, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। और कुछ ऐसे बैंक हैं जो कहते हैं कि जी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लेकिन हमारी ये रिक्वायरमेंट है। बहुत से मसले मसाइल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो लोकल बैंक को फिर हमने क्या करना है कि हमें एक इंटरनेशनल बैंक की जरूरत होती है, जैसे पेपॉल हो गया, स्क्रिल हो गया, ठीक है, सॉलिड ट्रस्ट पे हो गया, पैसा हो गया। इस तरह इंटरनेशनल ऑनलाइन बैंक की हमें जरूरत होती है, पेमेंट प्रोसेसर की जरूरत होती है जो कि हमारे लोकल बैंक से पीकेआर यानी पाकिस्तानी रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर ले, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने लोकल बैंक से पैसे मूव करेंगे अपने इस अकाउंट पे, जहां पे जाकर वो पैसे डॉलर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यूएसडी में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उस यूएसडी को यहां से हम ट्रांसफर कर देते हैं ब्रोकर के अकाउंट में। जो आपका ब्रोकर का अकाउंट होता है उस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। जब ब्रोकर का अकाउंट जो है ना हम ओपन करते हैं और पैसे हमारे वहां पे मौजूद यानी कि पहुंच जाते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि ब्रोकर का जो टर्मिनल होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड बाय करते हैं, ट्रेड सेल करते हैं। वो जब तक हमें प्रॉफिट नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम ट्रेडिंग करते रहते हैं। और जब प्रॉफिट हो जाता है, वापस हम इंटरनेशनल मार्केट से जो पैसे हैं वो ब्रोकर के अकाउंट में आ जाते हैं और हम अपने ब्रोकर के अकाउंट से डायरेक्टली पैसे इंटरनेशनल बैंक में वापस भिजवा देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं और वहां से पैसे हमारे लोकल बैंक में चले जाते हैं, जो कि हम एटीएम मशीन से कैश करवा लेते हैं, ठीक है, या और सोर्सेज से हम जो है ना वो पैसे निकलवा लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट है। आने वाले वक्तों में आपको इन तमाम सेटअप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको ट्रेड करने के लिए और पैसे को डिपॉजिट करने और निकलवाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको मैं दो तीन चीज़ें और बताऊंगा कि जो रेट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो अप डाउन होने का एक और मैं आपको आसान वे बताता हूँ। जैसे ये लंदन है, लंदन में जीबीपी यूएसडी यानी कि पाउंड चलता है। आपने देखा है कि इन्वेस्टर हैं, बैंक है, सेंट्रल बैंक, जो कि मैं आपको पहले यहाँ पे बता चुका हूँ, आपको दोबारा मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन हाउ डज मार्केट वर्क, जैसे ये मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फॉरेक्स का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करने के लिए मैंने एक्सेल में कुछ स्लाइड बनाई है जिसमें आपको पता चल जाएगा। आपने देखा ये एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। ये चार्ट, इसको चार्ट ना कंसीडर करें, ये समझ लें कि ये पाउंड यानी जीबीपी यूएसडी का रेट है। अब आप देखें, इन्वेस्टर है वो जी 100 डॉलर लेकर इस कंट्री में आए हैं। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर ने जैसे अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो इसका रेट कहां से कहां चला गया, ठीक है। इसी तरह सेंट्रल बैंक में पूरी दुनिया से जब पैसा आया तो ये तकरीबन आप कह लें $500 या 500 रुपये कह लें, ये इन्वेस्ट जब हुआ तो डायरेक्टली इन्वेस्टर ये पैसे, इसकी वैल्यू कहाँ चलेगी, 500 पे चलेगी, ठीक है। इसी तरह कंपनीज हैं, कंपनीज जो है ना बेशुमार, या ब्रोकर है, ब्रोकर इसमें इन्वेस्ट करता है, $1000 इन्वेस्ट कर देता है, तो ये देखें आप कहां से कहां चलेगी। यानी कि यही सिस्टम होता है, डेली बेसिस पर पैसे आ रहे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, इसी तरह रेट फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ठीक है। ये सेम इसी तरह है। अच्छा फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जो इन्वेस्टर है, ब्रोकर है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने देखा है कि कभी डॉलर की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, तो कभी पाउंड की कीमत में इजाफा होता है, कभी यूरो की कीमत में, यूएसडी की, गोल्ड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये ब्रोकर क्या करते हैं, ये ब्रोकर बेसिकली खेल रहे होते हैं। ब्रोकर, अब आप देखें ब्रोकर क्या करता है कि जैसे यूएसडी में $1500 ब्रोकर ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ब्रोकर चाहता है कि पाउंड से उसको बेनिफिट हो, ठीक है, यानी कि लंदन की करेंसी से उसको बेनिफिट हो। वो क्या करता है कि बल्कि यहां से, हाँ, यूरो इस टाइम ये इस पोजीशन में है, ठीक है। वो क्या करता है कि जी फर्ज करो कि पाउंड को गिराने के लिए वो क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से निकालेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट फर्ज करो उसके $200 हैं,
तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। आप देखेंगे पाउंड की कीमत डाउन होगी और यूरो की कीमत बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह जब वो देखेगा कि हमें बेनिफिट जापानीज येन से है, तो वो क्या करेगा, अपना पैसा सारा यानी कि $400 यहाँ से निकालेगा और जापानीज येन में ऐड कर लेगा। तो इसी तरह वो यहाँ से अपना प्रॉफिट निकालेगा। इसी तरह ब्रोकर इस मार्केट को कंट्रोल करते हैं, या आप कह लें कि फ्लक्चुएट रेट को अप डाउन कर रहे होते हैं और फ़ायदा उठा रहे होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक रफ सा समझाने के लिए ये चीज़ बनाई थी। तो बाकी आपने ये देखा है कि GBP USD ये चार्ट है GBP USD का, यानी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड पाउंड का ये बेसिकली चार्ट है, ठीक है। ये इस टाइम रेट इसका चल रहा है 1.2679, ठीक है। अच्छा, ये जो रेट चल रहा है 1.2679, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये जो रेट है ये है क्या बेसिकली, ये पाउंड, हमें ये तो पता चल रहा है कि ये पाउंड है, लेकिन ये क्या चीज़ है, ये कौन सा रेट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि एक USD डॉलर अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में उसको कन्वर्ट करें तो हमें 152 रुपये मिलते हैं, ऐसा ही है। एक USD डॉलर को पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो 152 रुपये मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक पाउंड को जब US डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $1.26 आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि एक पाउंड इज इक्वल टू 1.26 यानी $1.26, ठीक है। इसी तरह 1 यूरो इज इक्वल टू $1.11। इसी तरह 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू 0.69 सेंट्स ओनली, ठीक है। ये तो हो गया जब आप उसको कैश करवाने जाएंगे, या आप किसी भी मुल्क का रेट, किसी भी मुल्क की करेंसी का रेट जब आप जानने जाएंगे तो आपको डॉलर में उस करेंसी का रेट इस तरह आपको नजर आएगा। लेकिन जब आपने ये देखा है कि ये 1.26 यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको डॉलर यानी पॉइंट के बाद आपको 4 डेसिमल्स शो होंगे, देखें 1.2679। बेसिकली जो रेट चेंज होता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में इन 3-4 डिजिट्स के अंदर चेंज होता है, ठीक है। ये जो रेट है ये बहुत देर बाद चेंज होता है, ठीक है। सिर्फ ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, क्योंकि बहुत से दोस्त चार्ट को देखते साथ ही परेशान होते हैं कि पता नहीं यार ये रेट एकदम से जो है ना वो अजीबोगरीब सा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये जो रेट है ना, किधर गया, ये जो रेट है ये बेसिकली 1 पाउंड के इक्वल जो डॉलर रेट है वो ये बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको नहीं समझ आई होगी तो फिर शाम को इंशाल्लाह ऑनलाइन होकर फिर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लीजिएगा इस वीडियो से रिलेटेड। इस वीडियो में जो बातें मैंने की हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझ लें और बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि ये एक वसी कोर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये एजुकेशन है। फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना आसान काम नहीं है। जब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे, मुकम्मल चीज़ों को समझ जाएंगे, मुकम्मल टूल्स को समझ जाएंगे, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना बिल्कुल आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, ये इंट्रोडक्शन वीडियोस थी, ठीक है। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो बाकी जो तमाम वीडियोस है जो कि एडवांस लेवल्स की है, ये एक मुकम्मल कोर्स है जो कि 25 से 30 वीडियोस पर मुश्तमिल होगा। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आपको फिर यानी कि मुझसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह मैंने आई थिंक स्टार्ट में जो स्लाइड है उसमें मेंशन किया हुआ है, और अगर नहीं भी किया तो
जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से सीखें, प्रॉपर लर्निंग करें, तमाम टूल्स को सीखें। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं आपको वो तमाम प्लेटफॉर्म, तमाम टर्मिनल जहाँ पे ट्रेड की जाती है उस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह गाइड करूँगा, और वक्तन फ़ौक्तन इसी तरह मैं वीडियोस एडवांस से एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा, और 25 से 30 वीडियोस के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप इंशाल्लाह इसमें फुल प्रोफेशनल हो जाएंगे, और इसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।